हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल आरवी स्टडी साथ। दोस्तों मैं रवि, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। दोस्तों आज लेकर आया हूं दोस्तों मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। जितना भी अपने पास प्रीवियस ईयर का जितने भी पेपर है दोस्तों, उसमें उठा कर देख लेना, पुरस्कार से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। और जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों, वो हम पढ़ने वाले, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। कम टाइम में जितने भी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट पुरस्कार रहने वाले, सारा कुछ हम समेटने वाले हैं। चलते हैं पहले पुरस्कार के दोस्तों। बिहारी पुरस्कार की बात करते हैं। बिहारी पुरस्कार, अगर पुरस्कार की बात हो, बिहारी पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिहारी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। 31वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया, ये याद रखना, मधु काकरिया को। किसको? मधु काकरिया को। अगर उसकी कृति की बात करें तो हम यहाँ थे। मधु काकरिया की कृति अगर पूछे साथियों आपसे तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर हम यहाँ थे। और देखो 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला? तो आप बोल सकते हो सर मधु काकरिया को। अगर बात करें 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 में किसको मिला था? डॉक्टर माधव हाड़ा को। कृति कौन सी? पचरंग चोला पहन सकीरी। पचरंग चोला पहन सकीरी, इन दोनों को याद रख लेना। अगर 31वां भी पूछे तो आप बता सकते हो, और 32वां भी पूछे तो आप बता सकते हो। राशि की बात करें साथियों तो राशि याद रख लेना, 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए क्या होगा? इसकी पुरस्कार राशि होगी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखना। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है बिहारी पुरस्कार को आपको रट लेना है। एग्जाम में आपको काफी चांस बन जाते हैं इस पुरस्कार के आने के। देखो यहाँ पर 31वां पुरस्कार क्या होगा? तो आप बोल सकते हो सर 31 हो जाएगा मधु काकरिया। कौन सी कृति? हम यहाँ थे, हम यहाँ थे, ये इसको याद रखना। और 32वां जो 2022 में मिला था, डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला था। इनकी कृति थी पचरंग चोला पहन सकीरी। पचरंग चोला पहन सकीरी याद हो गया। अगर साथों पुरस्कार की बात करें तो आप बोल सकते हो सर जी पुरस्कार हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। के बिरला फाउंडेशन बिहारी पुरस्कार राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छे लगे अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा रहने वाला है? व्यास सम्मान पुरस्कार। व्यास सम्मान पुरस्कार इंपॉर्टेंट पुरस्कार। कौन है? असगर वजाहता। वर्ष 2021 नाटक कौन सी थी? महाबली। कौन सी थी? महाबली। अब बात कर लेते हैं। देखो व्यास पुरस्कार 2021 में किसको मिला था? तो आप बोल सकते हो सर असगर वजाहता को मिला था। नाटक महाबली, ये आपको याद रख लेना है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों। बिहारी पुरस्कार और व्यास पुरस्कार दोनों को याद रख लेना। अगर 2020 की बात करें उसको किसको मिला था? शरद पगारे को। और किसके लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्य। तो ये आपको देख लेना, ये एक उपन्यास है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिहारी पुरस्कार की बात हो गई, व्यास पुरस्कार की बात हो गई। अब बात करते हैं सरस्वती पुरस्कार के। व्यास के कौन थे? तो आप बोल सकते हो सर अजगर वजा हरता। इसकी नाटक क्या थी? तो आप बोलोगे सर महाबली। और शरद पगारी की जो 2020 में मिला था वो पाटलिपुत्र की साम्राज्य। चलते हैं अब आगे। सरस्वती सम्मान की बात कर लेते हैं साथियों। प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र। वर्ष कब? 2021। मैं तो यहाँ हूं, मैं तो यहाँ हूं कविता संग्रह है ये। 2021 में इनको मिला था। किसको? राम दशरथ मिश्र को। याद रखना, राम दशरथ मिश्र। बिहारी की बात करूं तो आप बोलोगे सर मधु काकरिया को। किसको? मधु काकरिया को। और अगर व्यास की बात करें तो आप बोलोगे सर असगर वजाहता को। किस कौन सी कृति के लिए या कौन सी नाटक के लिए? तो आप बोलोगे सर महाबली के लिए। अगर इससे पहले की बात करें 2020 की बात करें तो आप बोलोगे सर वो मिला था शरद पगारे को पाटलिपुत्र की राजधानी के लिए। सरस्वती की बात करें प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को। ये आपको याद रखना है, 2021 में इनको मिला था। चलते हैं अब आगे। डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले 23वां मिला था इसको साथियों 2020 के अंदर। उपन्यास कौन सा था? तो याद रखना उपन्यास रहेगा ये। कौन सा? सनातन। सनातन उपन्यास रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो अपने इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछने के काफी चांस है दोस्तों, वो पुरस्कार मैं आपके सामने लेकर आऊं। वैसे तो काफी पुरस्कार है लेकिन उनका आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखना है। जो अपने एग्जाम में पूछने के चांस होते हैं वही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अब बात करते हैं घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार 31वां मिला था साथियों। किसको? नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान को। ये आपको देख लेना है। नारायण प्रधान एक बार दोस्तों पुरस्कारों को तो छोड़कर जाना ही नहीं है आपको। 32वें बात करें साथियों प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। अब बात कर लेते हैं आगे। देखो कौन कौन से पुरस्कार हो गए? आप बोलोगे सर बिहारी पुरस्कार हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया, सरस्वती पुरस्कार हो गया और घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार हो गए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में।
के बिरला फाउंडेशन पता होगा तो आप बोल सकते हो सर। के बिरला फाउंडेशन किसको दिया जाता है, लेखक को दिया जाता है, और किस राज्य के, तो आप बोलोगे सर राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार। चलते हैं आगे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले बिहारी पुरस्कार हेतु किस साहित्यकार को चुना गया है, तो सीधा आपका आंसर होगा, तो आप बोल सकते हो सर माधव हाड़ा, माधव हाड़ा हो जाएगा। चलते हैं साथियों आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 किसे प्रदान किया गया था, ये याद रखना, विजेश वर्मा को। अब आगे बात कर लेते हैं। एमएसएमई दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री 2020-21 में हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था, ये देख लेना किसको प्रदान किया गया था साथियों, बाबूलाल मारोटिया और रामस्वरूप शर्मा को, बाबूलाल मारोटिया और रामस्वरूप शर्मा को। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें अपने पास, चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार की 3 वर्ग में दिया जाता है साथियों। तो ये 3 वर्ग में सीनियर में किसको मिला है, अनिकेत चौधरी को, जूनियर में मिला है अनिरुद्ध सिंह को, और सब जूनियर में मिला है रोहन राजबर्ग को, रोहन राजबर्ग को। ये आपको देख लेना है, माथुराधीश माथुर अवार्ड इन तीनों को मिला है, और 3 से वर्ग मिलता है किसमें, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में, ये आपको देख लेना है साथियों। इनको ये क्या मिला है, मथुराधीश माथुर अवार्ड कौन से नंबर का है, तो आप बोल सकते हो सर ये 29वें नंबर का है, ये 29वें नंबर का है, ये आपको याद रख लेना साथियों। थोड़ा इसके डिटेल से बात कर लेते हैं। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी में वर्ष भर के दौरान 6 सितंबर 2022 को मथुराधीश माथुर अवार्ड प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों में सीनियर वर्ग अनिकेतन चौधरी, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह, सब जूनियर में रोहन राजबर्ग पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार राशि हो जाएगी कितनी, 1 लाख, सॉरी ये हो जाएगी कितनी, 15,000 और ये 7,500, ये आपको देख लेना है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। देखो सितंबर 2022 में उत्तरार्ध में जयपुर में आयोजित 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, संजय मिश्रा को। चलते हैं साथियों आगे। आरसीए राजस्थान क्रिकेट अकादमी राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये गगन खोड़ा को मिला है, ये आपको देख लेना है। और अब बात करते हैं, प्रदेश के किस युवती को मिस इंडिया 2022 का फर्स्ट रनर अप खिताब मिला है, ये मिला है रूबल शेखावत को, रूबल शेखावत, ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट। चलो बात करते हैं रूबल शेखावत के बारे में। देखो जुलाई 2022 में आयोजित मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का ताज पहनकर प्रदेश का नाम रोशन किया है, और कर्नाटक की सिन्नी शेट्टी ने 2022 की फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है, ये याद रखना। कर्नाटक की मिस सिन्नी शेट्टी ने किसका, फेमिना मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। चलते हैं आगे। प्रदेश के किसान 16 जुलाई 2022 को जगजीवन राम अभिनव व इनोवेटिव फार्म राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किसको, सुरेंद्र आवाना। चलते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों, इसको याद रखना। महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो आप बोल सकते हो सर जी 5 लाख रुपए की थी, ये 5 लाख आपको याद रखना है साथियों। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत 1985-86 में की गई थी, और ये 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाता है, कितने को, तो आप बोल सकते हो सर 40 को। अब बात करते हैं, महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में हुई थी, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गुरु वशिष्ठ की बात करें 1985 में, और महाराणा प्रताप की बात करें 1982-83 में। 170 उत्कृष्ट खिलाड़ी को ये आपको देख लेना है साथियों। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट रहने वाले, अगर आपके सिलेबस में खेल है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर देखो दोस्तों, अवनी लेखरा आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अवनी लेखरा अगर खेल कूद के आपका सिलेबस में, तो आप बोल सकते हो सर खेल कूद है, तो अवनी लेखरा भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों। चलते हैं आगे। किस भारतीय महिला निशानेबाज को 2021 में पैरालंपिक खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान मिला है, किसको, अवनी लेखरा को। अब बात कर लेते हैं इसके डिटेल से साथियों। देखो भारत में की स्टार शूटिंग अवनी लेखरा को 16 दिसंबर 2021 के पैरालंपिक अवार्ड बेस्ट फीमेल डेब्यू के किताब से नवाजा गया। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर स्पर्धा में कौन सी कैटेगरी, SH1 कैटेगरी में इनको क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, और इनके साथ उन्होंने पैरालंपिक गेम्स का रिकॉर्ड भी तोड़ा है और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। इसके अलावा अवनी लेखरा 50 मीटर राइफल पोजीशन स्टैंडिंग SH1 इवेंट में कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। पैरालंपिक पदक में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। इस
साल उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी नवाजा जाएगा। ये आपको देख लेना है साथियों। तो थोड़ा खेल के बारे में बात कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, राशि के बारे में। देखो तो खेल के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री खेल ओलंपिक कॉमनवेल्थ एशियाई सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है साथियों। देखो स्वर्ण पदक, आपको अगर स्वर्ण पदक मिलेगा तो उनकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो आप बोल सकते हो 3 करोड़, रजत की 50 लाख से कितना कर दिया 2 करोड़, और कांसे की हो जाएगी 1 करोड़। अब बात कर लेते हैं एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों की। देखो स्वर्ण में हो जाएगा, देखो एशिया में और राष्ट्रमंडल खेलों में अगर स्वर्ण आपने जीता है तो ये 30 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दिए 1 करोड़ कर दिए। रजत की बात करें 20 से कितना 60 लाख, और कांस्य से बात करें 10 से कितनी 30 लाख। ये आपको देख लेना है साथियों, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले, काफी बार पूछा जाता है राशि के बारे में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हो जाएगा क्या, डॉक्टर GS मेनारिया। डॉक्टर GS मेनारिया, ये आपको याद रखना है। ये चलते हैं अब आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न सम्मानित किया है। कौन कौन सी हस्ती हो जाएगी, अब बात कर लेते हैं। जस्टिस दलबीर भंडारी हो जाएगा, और RM लोढ़ा हो जाएगा, RM लोढ़ा, इनको याद रख लेना। लक्ष्मी निवास मित्तल हो जाएगा, अनिल अग्रवाल हो जाएगा, और निष्काफ निजाम हो जाएगा, और केसी मालू हो जाएगा। ये अपने इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।